डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक लोकसभा में हुआ पारित। हाल ही में लोकसभा ने गुजरात के आणंद में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने संबंधी विधेयक पारित कर दिया। इसका उद्देश्य सहकारी समितियों के लिए योग्य मानव संसाधन तैयार करना है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पर बहस के दौरान कहा कि विश्वविद्यालय का नाम त्रिभुवन दास केशीभाई पटेल के नाम पर रखा गया है, जो भारत में सहकारी आंदोलन के अग्रदूतों में से एक थे और अमूल की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, दृष्टि IAS अपने 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लाया है 25th फाउंडेशन ईयर स्पेशल डिस्काउंट का आखिरी मौका। इस अवसर पर पाएं दृष्टि IAS के सभी ऑनलाइन कोर्स 60%, साथ ही बुक्स और टेस्ट सीरीज 40% कम कीमत पर। यह ऑफर केवल आज तक उपलब्ध है। ऑफर का लाभ उठाने के लिए संपर्क करें 8750187501 पर। आगे बढ़ते हैं खबर की तरफ और जानते हैं त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के बारे में। यह देश का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रत्येक वर्ष सहकारिता क्षेत्र में 8 लाख प्रशिक्षित प्रोफेशनल तैयार होंगे। गौरतलब है कि इसका परिसर गुजरात में होगा। हालांकि पूरे देश की सहकारी संस्थाओं को इस विश्वविद्यालय से संबद्ध किया जाएगा। बता दें कि इस विश्वविद्यालय में हर साल 8 लाख से अधिक युवाओं के लिए डिग्री, डिप्लोमा एवं PhD के पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे। अब जानते हैं सहकारिता आंदोलन के बारे में। भारत में सहकारिता आंदोलन आजादी के पहले से ही सक्रिय था, लेकिन आजादी के बाद इसमें विशेष तेजी आई। स्वतंत्रता के बाद भारत में आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण करने तथा सामाजिक न्याय पर ध्यान केंद्रित करते हुए आर्थिक विकास में लोक भागीदारी को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया। पहली पंचवर्षीय योजनाओं से शुरू होकर ग्राम पंचायतों के साथ समन्वय तक सहकारी समितियां पंचवर्षीय योजनाओं में प्रमुख बन गई। वर्ष 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और वर्ष 1982 में स्थापित नाबार्ड ग्रामीण ऋण के साथ सहकारी विकास को समर्थन देने के क्रम में निर्णायक सिद्ध हुए। 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को मूल अधिकार अनुच्छेद 19 के रूप में स्थापित किया गया। साथ ही संविधान में एक नया भाग 9B शामिल किया गया, जिसका शीर्षक था सहकारी समितियां। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय देश का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय होगा। 2. वर्ष 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना की गई। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।